इस प्रोपोगेंडा के गेंडे ने सारे गलत ट्रांसलेशंस किए हैं। अयोध्या कांड में अध्याय 52 श्लोक 102 जहां राम और लक्ष्मण के एक बोर, एंटीलोप और हिरन का शिकार कर उनका मांस खाने की बात कही गई, उसकी गलत ट्रांसलेशन को यूज करते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए। तो भला ये कौन सा श्लोक है जो कि वाल्मीकि रामायण में आता है और इसकी गलत ट्रांसलेशन क्या है और इसकी सही ट्रांसलेशन क्या है, आइए देखते हैं। सो हियर गोज द वर्ड्स ऑन स्क्रीन। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 52वां सर्ग है और इसका अंतिम अर्थात 102वां श्लोक इस प्रकार से है, रूपतिम। तो इसकी गलत ट्रांसलेशन क्या है, पहले गलत ट्रांसलेशन देखते हैं। नामक 4 महामृगों को मारा, प्यार से अठखेली करते हुए यानी हिरणों के साथ आमोद प्रमोद करते हुए उनको मारा। जैसे एक माता अपने बच्चे को खेलकूद में कराती है, मारती है, वैसे मार नहीं डालती है। अब कुछ शाकाहारी लोग हैं जो हर जगह मदिरा को शहद कहते हैं और मांस को कंदमूल और फल। इनका एजेंडा वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करना। नहीं भाई, हम कंदमूल को कंदमूल कहते हैं, शहद को शहद कहते हैं, फल को फल कहते हैं, मांस को मांस कहते हैं। अब तुमने अपनी डिक्शनरी छापी है, उसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बात सब पे थोपोगे। आपको क्या लगता है वाल्मीकि जी और वेदव्यास जी ये सब लिखने बैठे थे? की गई है। सुंदरकांड के अध्याय 36 में जब हनुमान सीता जी के पास संदेश लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि राम ना तो मांस खाते हैं ना ही मदिरा का सेवन करते हैं। यानी सुंदरकांड में राम का मांस नहीं खाना एक ऐसी बात है जो स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मली होती थी। सो हनुमान जी इस श्लोक को बोल रहे हैं और ये वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 36वें सर्ग के 41वें श्लोक में आता है और ये श्लोक इस प्रकार से है ना, जो कि ब्यूटीफुली और एक्सप्लिसिटली एकदम ब्लैक एंड व्हाइट स्थापित करता है कि राम जी भला किसी पशु को कैसे मार सकते हैं और खाना तो दूर ही बात। ना तो प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया है, ना ही किसी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन किया है। तो एक जो विशेष शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है वो है नित्यम, यानी कि हमेशा। रामचंद्र जी जब तक वनवास में रहे उन्होंने नित्यम सिर्फ कंदमूल का सेवन ही किया, किसी भी मादक द्रव्य का सेवन नहीं किया। इसके पहले भी नहीं किया, इसके बाद भी नहीं किया। लेकिन ये गोबर बुद्धि के लोग इस प्रकार की अक्सर बातें करते रहते हैं और इनकी झूठी ट्रांसलेशन की पोल पट्टी हम खोलते आए हैं और खोलते रहेंगे। पता है, जो भी नॉनवेज का सेवन करता है मरने के बाद उसको कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। 1 साल लगता है जो मरा हुआ इंसान है उसके आत्मा को, जो यमराज है उधर तक पहुंचने के लिए। यमराज जी है वो 39 किलोमीटर लंबे है और हर रोज जो सोल है उसको 3000 किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर वो नहीं चलता तो यमदूत उसको मारते हैं, पीटते हैं बेल्ट से, लातों से, सब। कुंभी पाक नरक में ऐसे ही तला जाता है जैसे आपने नॉनवेज तला था और खाया था। आप क्या सोचते हो कि मतलब बार बार तलेंगे तो आप मर जाओगे? नहीं, नहीं मरते हो आप। इधर जो है आपका ग्रॉस स्थूल शरीर होता है, उधर आपको यातना शरीर देता है। यातना शरीर में 100 गुना पेन होता है और आप मरते नहीं हो। आपको तला जाए, आपको ऊपर पहाड़ से नीचे फेंका जाए, आपके अंदर रॉड घुसाया जाए, मैं नहीं बोल रही, ये सब शास्त्र बोल रहे हैं। आपको चाहिए तो मैंने 3 डिस्क्रिप्शन दिए हैं लिंक्स के, वो आप जाके देख सकते हो। तो भगवान ने अपना मेन्यू बता रखा है भगवद गीता के अंदर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब जल। क्लियर, ये मेरा मेन्यू है। अगर भगवद गीता में ऐसा होता चिकनम मटनम लोग लगाते, लेकिन भगवान क्या बोला? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो इसलिए सिंपली भगवान को ये ऑफर करना चाहिए, दैट्स इट। All credits to His Grace Amog Leela Prabhu and Sri Kartikeya Das Prabhu, who I also consider my gurus, and I am eternally indebted to Srila Prabhupada. Hare Krishna. यहाँ तक कि यदि भूख के कारण प्राण वायु गले तक आ गई हो तब भी मांस नहीं खाना चाहिए।